नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जेके जैन 6767 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका 2 रूल कल हम लोग पढ़ चुके हैं और आज इसके 2 रूल हम पढ़ेंगे। उससे पहले आज का हमारा सुविचार है, इफ you can change your mind, you can change your life। यानी इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। यानी कि अगर हम अपने सोच को बदल सकते हैं तो इतना याद रखिए, हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। क्योंकि हमें जीवन में सुधार लाने के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपने सोच को बेहतर बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा सोच ही हमारे जीवन को सही बनाने के लिए उत्तेजित करता है। तो इसी के साथ आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 2 रूल बचा है, जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी कल, कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिसमें तीसरा रूल आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका रूल है, आप सभी लोग जो भी मेरे द्वारा बताया गया रूल है उस रूल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि 2 रूल आते हैं। एक तो क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो हम दोनों प्रकार के रूल को पढ़ेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक रूल पता हो, दूसरा रूल पता नहीं है, तो एक रूल को हम लगा लेंगे, दूसरे रूल में हम अटक जाएं। इसलिए हमें दोनों रूल जानना जरूरी है। दूसरा रूल भी साथ ही लिख देते हैं, समझने में इससे आसानी होगी। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वैसे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी वाक्य होता है उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देते हैं। इतना आप लोग याद रखिए। दैनिक जीवन में कहीं भी अगर किसी प्रश्न किया जा रहा है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इंडिकेट करता है उस चीज को। तो इसमें हम पहले में एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या मोहन आम खा चुका है। इसमें देखेंगे आपको क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले आ गया है। अब इस वाले सेंटेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जैसे कि तुम आजमगढ़ क्यों
गए हो। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी प्रकार का सेंटेंस आता है तो सबसे पहले आप टेंस को पहचानेंगे, अंत वाला वाक्य को देख के आप बताएंगे कि यह कौन सा टेंस है। उसके बाद आप सेंटेंस पहचानिए, सेंटेंस पहचानने के बाद आप उस रूल को देखिए और उस रूल के अनुसार आप उस ट्रांसलेट को कर देंगे तो वो आपका 100% सही हो जाएगा। जैसा कि अगर हम इसको देखते हैं तो पता चल गया इससे कि चुका है लास्ट में है तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इस सेंटेंस में देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्रयोग हुआ है तो इससे पता चलता है कि हमारा जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव है। जब हमें ये पता हो गया उसके बाद हम इस रूल को देखेंगे और इसको हम लगाएंगे। जैसे कि सबसे पहले क्या दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो उसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, हैज मोहन हैज मोहन। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या हो गया, खा। खा का मतलब ईट। ईट का फॉर्म चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ईट, एट, ईटेन। जैसा कि हमें तीसरा फॉर्म लगाया जाता है, जब भी ऐसा वाक्य आएगा तो हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हैज मोहन ईटेन मैंगो। मतलब हैज मोहन ईटेन मैंगो, क्या मोहन आम खा चुका है। तो आपको पता है कि ये मैंगो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमारा लास्ट में आ गया। अब उसी प्रकार जब क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाता है तब हम उस चीज को कैसे लगाएंगे। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तब हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगा देते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे लगाने के लिए आपको क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। जब तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा, है। तो लिखेंगे वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा होगा यू, वाई हैव यू। अब गए, गए का मतलब जाना। तो अब जाना का हमारा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, जैसे बताया कि हम गो, वेंट, गॉन। तो आ जाएगा वाई हैव यू गॉन टू आजमगढ़, यानी आजमगढ़। तो जैसा कि आप दोनों सेंटेंस देख के समझ गए होंगे कि दोनों प्रकार के रूल में अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तब कैसे लगेगा और यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तब कैसे लगेगा। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे। अब आपका चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जैसा कि इसमें ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। बाकी आपको शुरू से बताते हैं। जैसा कि इससे देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ज्यादा कुछ चेंजिंग होता नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा रूल क्या कहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आप दोनों प्रकार के सेंटेंस देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है और किसी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो वाक्य यहाँ पे लेंगे, क्या तुम भोजन पका चुकी हो? नहीं, क्या तुम भोजन नहीं पका चुकी हो? जबकि इसमें निगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो क्या तुम भोजन नहीं पका चुकी हो? और इसमें एक वाक्य लेते हैं, तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी हो? जैसा कि आप देखेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया और इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। तो हम पहले रूल को देखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे यू है, तो लिखेंगे यहाँ पे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, उसके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पे पकाना, पकाना मतलब कुक होता है, कुक का थर्ड फॉर्म हो जाता है कुक, कुकड, कुकड। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा हैव यू नॉट कुकड, कुकड, कुकड द फूड। तब क्या तुम भोजन नहीं पका चुकी हो? और जब हम देखेंगे दूसरे रूल में कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तब हम इसे किस तरह लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड ही ढूंढेंगे हम। वाई हैव जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लग गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट छूट गया है, सब्जेक्ट वाई हैव। उसके बाद आपका देखेंगे यू है, वाई हैव यू नॉट। अब पढ़ना, पढ़ना का आपका देखेंगे थर्ड फॉर्म क्या होता है, कल हमने बताया था रीड, 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 यानी रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, स्पेलिंग सेम रहती है। वाई हैव यू नॉट रीड अ बुक। जैसा कि आपने देखा कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के वाक्य भी रहते हैं और उसमें नॉट का प्रयोग आ जाता है, तो हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों मिल जाता है। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और आप इस प्रकार के अपने से भी तरह तरह के ट्रांसलेट बना सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। पीछे जितना पढ़ाया गया है, हर एक रूल को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप एक एक करके हर एक रूल को पढ़ते रहिए, उसके बाद आप इस अनुवाद को स्वयं लगाने का प्रयास करिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको जल्द से जल्द इंग्लिश समझ में भी आने लगेगी और आप हर प्रकार का ट्रांसलेट स्वयं बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोग धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों को देखने के लिए, कि आप लोग वक्त निकाल के आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि हमारा YouTube चैनल है स्टडी विद जेके जैन 6767, यानी अगर आप YouTube पे जाकर हमारे चैनल स्टडी विद जेके जैन 6767 को सर्च करेंगे, उसे सब्सक्राइब करिए। वहां पर
हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर एक वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। आप फ्री में ही हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और कोशिश करिए कि कितना जल्दी आप लोग अंग्रेजी सीख जाएं, क्योंकि इंग्लिश अगर सीख जाएंगे तो आपको बोलचाल में और हर जगह यूज होती है, जिससे आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।